कर्म ही तेरी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बंदे करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। कर बंदे वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। कर्मयोग अद्भुत अध्याय है गीता का। इसमें गहरा मनोविज्ञान छुपा हुआ है। हमारी समस्याओं का, दुखों का कारण क्या है? दुखों और समस्याओं का कारण है कर्तापन। हमें भ्रम हो गया है कि हम करने वाले हैं, बस हम कर रहे हैं। इससे अहंकार, ईगो मजबूत होता है और यही ईगो, अहंकार सब समस्याओं की जड़ है। इस जड़ को कैसे छोड़ना है, ईगो को कैसे छोड़ना है, कर्तापन का कैसे त्याग करना है, तीसरे अध्याय में कृष्ण अद्भुत मनोविज्ञान बताते हैं। एक श्लोक मैं आज इस वीडियो में लेने जा रहा हूं। उससे पहले एक सूचना, भागवत गीता कोर्स 700 श्लोकों पर आधारित कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है 15 अगस्त से। बस कुछ सीटें बची हुई है। आप सबसे पहले एक कर्म करें कि नामांकन जरूर करवा लें, वरना मौका दोबारा मिलेगा नहीं। कर्मयोग का एक श्लोक में वीडियो में लेने जा रहा हूं। श्लोक, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। कृष्ण इसमें कहते हैं, दोष दृष्टि से रहित, श्रद्धा युक्त होकर जो इस मत का अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण का इशारा क्या है? कृष्ण क्या कहना चाहते हैं? इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, दोष दृष्टि से रहित। देखिए, दोष हमारे अंदर क्या है? हमने बचपन से गलत लर्निंग कर ली है। हमने अपने आप को किसी समुदाय से जोड़ लिया है, किसी नाम प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। यही हमारी समस्या है, ये हमारे अंदर दोष है। तो कृष्ण का मत क्या है कि प्रकृति जनित गुणों से प्रकृति जनित कर्मों को करें। बस प्रकृति हमसे क्या चाहती है, हमारी अंदर की प्रकृति क्या है, मन के सत्य में क्या है। अगर हम अपने मन के सत्य के अनुसार कर्म करते हैं तो फिर हम कर्म बंधनों से छूट जाते हैं, और कर्म बंधन छूटना ही मुक्ति का उपाय है। हम कर्मों के बंधन से करते हैं। ओसड़ी वाले हाथ धोते हैं चिंता के बंधन से, गंदगी के बंधन से। डिप्रेशन वाले भी बन जाते हैं बेइज्जती का डर, इज्जत का डर, नाम की प्रतिष्ठा। हम कर्म कर रहे हैं नाम के लिए, पैसे के लिए, लोभ के लिए, लालच के लिए, मोटिवेशन के लिए। तो ये गहरे में बंधन हैं। नेगेटिव चीज़ें भी हमें बांध लेती हैं, और कुछ जो हमें अच्छा दिख रहा है वास्तव में वो है टेम्परेरी, लेकिन वो भी हमें बांध लेता है। कृष्ण का इशारा तो कुछ और ही है। बस कृष्ण तो खुद अंदर से जो कर्म फूट रहे हैं, प्रकृति जो भेज रही है, उसको करना है। प्रकृति क्या करवाना चाहती है हमसे, क्या है हमारे मन के सत्य के अंदर, इसे जानने की जहमत बहुत कम लोग उठाते हैं। और जो जान लेते हैं उनके कर्मों में बस परमात्मा उतर आता है। वो कर्म वो खुद नहीं कर रहे होते हैं, उनसे हो रहे होते हैं। वो खुद को भी रोक पाते नहीं हैं, बस कर्म तो अपने आप होते हैं, क्योंकि वो कर्म प्रकृति जनित कर्म हैं। गीता के अंदर बहुत गहरा मनोविज्ञान है। जब मैं गीता के ऊपर बोलता हूँ या श्लोकों की चर्चा करता हूँ, मेरे अंदर एनर्जी सी आ जाती है। मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं इस अवस्था को आपको बता नहीं पा रहा हूँ कि जब मैं गीता के ऊपर बताता हूँ, चर्चा करता हूँ, कृष्ण के श्लोकों को आप तक पहुँचाता हूँ, या मैं खुद पढ़ता हूँ, अर्जुन को समझता हूँ, कृष्ण को समझने की कोशिश करता हूँ, तब मेरे अंदर कुछ अलग ही होने लग जाता है। तो मैं यही अनुभव आपके साथ बांटना चाहता हूँ, और आपके साथ जब मैं ये अनुभव बांटूंगा तब आपके अंदर भी बदलाव आएगा ही आएगा। क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि जो बात दिल से निकलती, जो बात दिमाग से निकलती है वो दिमाग तक जाती है, और जो दिल से निकलती है वो दिल तक जाती है। तो मेरे दिल की बात, दिमाग की बात, दोनों ही बातें बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं दिल की ही बात करूंगा, मैं दिमाग से भी, बुद्धि से हमने समझना है। बुद्धि बहुत कीमती हथियार है।
ये दो धारी तलवार है, ये विनाश भी कर सकती है, विकास भी कर सकती है। तो बुद्धि से समझना है, उसे दिल में उतार लेना है और कर्मों में ले आना है। ट्रिपल एच फार्मूला, हेड, हार्ट और हैंड। बस ज्ञान बुद्धि में आ जाए, वो दिल में उतर आए, बस करुणा भाव में आ जाए, करुणा ही करुणा दिखे हमें, बस करुणा में हो जाए, दिखे भी ना, बस उसके बाद वो कर्मों में आ जाए। बस इतनी सी बात है, बहुत गहरी बात है। अगर आप 15 तारीख को मेरे साथ कोर्स में मिलते हैं तो बस ऐसी ही शुरुआत चलती ही रहेगी, अनलिमिटेड ये चलती रहेगी धारा, कभी भी खत्म होगी नहीं धारा। धन्यवाद।